नमस्कार। दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन का सपोर्ट मिलता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन एक बार फिर दिल्ली के अंदर मजबूत स्थिति में दिख रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भरत जी जुड़े हैं। भरत जी, आखिर देखा जाए इंडिया गठबंधन दिल्ली में मजबूत होता जा रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, इसको लेकर के क्या अपडेट्स है? अवंतिका, बहुत बड़ी खबर दिल्ली से। बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली के भीतर इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 पर जो है वो शिवसेना है, जो कि इंडिया गठबंधन को, जो कि केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है दिल्ली में। नंबर 2 पर अखिलेश यादव हैं, जो केजरीवाल को सपोर्ट करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। नंबर 3 पर तेजस्वी हैं, जिन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। नंबर 4 पर ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। तो एक के बाद एक जो इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बना था, वो इंडिया गठबंधन अब केजरीवाल को चुनाव में दिल्ली में मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी खबर यह है दर्शकों, सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के नेता ने आम आदमी पार्टी के लिए भविष्यवाणी कर दी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। मैं आपको अक्षरशः बता रहा हूं, पढ़कर बता रहा हूं, सुनिएगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है। कांग्रेस की तरफ से नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। उनकी तरफ से क्या कहा गया है, वो AINS एक न्यूज़ एजेंसी है, उससे बातचीत कर रहे थे। और उस बातचीत में उन्होंने कहा, पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि दिल्ली का बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूं शायद वहां केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी मैदान में है और चुनाव लड़ेगी, और अच्छा होता कि साथ में मिलकर, गठबंधन के साथ में मिलकर चुनाव लड़ते। ये कहना है कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज चौहान का, जो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वहां पर साथ में मिलकर लड़ता, कांग्रेस वहां पर मिलकर चुनाव लड़ती तो अच्छी बात होती। खासतौर पर कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो अच्छी बात होती, लेकिन आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है। आम आदमी पार्टी जीतती हुई उनको दिखाई दे रही है, कांग्रेस के ही नेता को दिल्ली के भीतर। तो इट मीन्स कि कांग्रेस ये चाहती है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी में अगर कोई जीते तो केजरीवाल जीते, आम आदमी पार्टी जीते, क्योंकि ये राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता हो सकती है कि किसी राज्य में जब आप आमने सामने की फाइट में होते हैं तो फिर आप उस गठबंधन का धर्म नहीं निभा पाते हैं। लेकिन कांग्रेस को छोड़कर, आप कांग्रेस को छोड़ेंगे अगर दिल्ली के भीतर, तो आप पाएंगे कि इंडिया गठबंधन एक नए तरीके से दिल्ली के भीतर गठबंधन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया में जितने भी दल थे, लगभग वो दल केजरीवाल को दिल्ली में सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, शिवसेना UBT हो, ये सब मिलकर केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव लड़ा, मिलकर लड़ा, और मोदी जी ने शायद सोचा नहीं होगा, वो 400 पार के सपने देख रहे थे, 240 पे उनको रोक दिया। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन था और है। अलग अलग राज्यों की स्थितियां अलग अलग हैं। पंजाब की स्थिति, दिल्ली की स्थिति अलग है। पंजाब में हमारी राज्य की इकाई ने कहा कि भाई हमें इनसे गठबंधन नहीं करना, हम इनसे लड़ेंगे, तो उस बात का सम्मान किया गया। दिल्ली की इकाई ने भी हमें यही कहा कि हम लड़ना चाहते हैं इनसे, सीधा लड़ने दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी का विषय है। अब एक चीज पर और नजर मैं आपकी चाहूंगा कि एक चीज और दर्शक देखें कि 2013 में चुनाव होता है, चेहरा केजरीवाल, क्योंकि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी दिल्ली में ना तो कोई CM फेस है, ना तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के भीतर अभी सारे प्रत्याशी घोषित कर पाई है, ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है। अभी तक हमने देखा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के टॉयलेट, उनके पर्दे, उनकी TV, उनके स्विमिंग पूल, उनके घर, उनका बंगला, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सेंट्रिक है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई मुद्दा चुनाव लड़ने के लिए हमें दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले इतने दिनों से सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बंगले और अरविंद केजरीवाल की बूसट, उनकी गाड़ी, उनके टॉयलेट, उनका जो है सीट, शौचालय, इसी पर केंद्रित है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में बहुत कुछ है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे भी दिल्ली में कुछ नहीं। आंकड़े गवाही देते हैं। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, आंकड़े बताता हूं। केजरीवाल का जब से उदय हुआ दिल्ली की राजनीति में, 2013 में चुनाव हुए, 2015 में चुनाव हुए, 2020 में चुनाव हुए, और 2025 में चुनाव होने जा रहे हैं। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा कौन था? केजरीवाल।
2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा कौन था? केजरीवाल। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा कौन था? केजरीवाल। यही अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ 2013 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा कौन था? हर्षवर्धन। 2015 में चेहरा कौन था? आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी 2015 में। 2020 में चेहरा कौन था? मनोज तिवारी। सब फुसपड़ाका साबित हुए, कोई कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि केजरीवाल 2013 का जब चुनाव लड़ते हैं तो 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनसे ज़्यादा सीटें लेकर आती है, लगभग 32 सीटें लेकर आती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। केजरीवाल 28 सीटें लेकर आते हैं। उसके बाद 2015 में चुनाव दोबारा से केजरीवाल करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ हमारी निबनेरी पटनेरी। 8 सीटें 2013 के चुनाव में कांग्रेस की आई थी। उसके बाद जब 2015 का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पिट जाती है बुरी तरीके से। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। जब पूरी दुनिया में डंका बज रहा था, नरेंद्र मोदी के आने की शहनाइयां बज रही थीं पूरे भारत देश में कि मोदी आ रहे हैं, आने वाले हैं, मोदी आने वाले हैं, चाय पर चर्चा और फलाना ढिमकाना, अब की बार मोदी सरकार के नारे लग रहे थे। उसी दरमियान 14 में चुनाव देश का हुआ, 13 में दिल्ली में हुआ, लेकिन 13 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई और थोड़ा बहुत कर भी पाई। इसमें हम ये एक चीज देखेंगे कि मोदी के आने से पहले 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लेकर आती है, 32 सीटें, और केजरीवाल 28 पर सिमटे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी युग का आरंभ होता है इस देश में, दिल्ली के भीतर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा समाप्त होने लगता है। कैसे? 2015 का चुनाव फिर से होता है, केजरीवाल चुनाव करवाते हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े बताता हूं। आम आदमी पार्टी 28 से बढ़कर 67 पर पहुंच जाती है मोदी के आने के बाद। 2014 में दिल्ली में मोदी बैठे, 2015 में दिल्ली का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी 28 से बढ़कर 28 से बढ़कर 67 पर पहुंच गई। बीजेपी जो 32 पर थी और वो लुढ़क कर 3 पर आ गई। मोदी के दिल्ली में आने से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा, 30 सीटों का झटका लगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और फिर भी दिल्ली हार गए। मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं, दिल्ली के भीतर भारतीय जनता पार्टी को आघात लगता है, झटका लगता है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। 2013 में बीजेपी की 32 सीटें थीं, 2015 में बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें रह गईं। 32% वोट था इनका, और इससे पहले 2015 में 40% वोट था। छोड़ दीजिए ये दोनों चुनाव, छोड़ दीजिए, किरण बेदी थी, सुपड़ा साफ हुआ। अब इसके बाद मनोज तिवारी को जिम्मेदारी दी जाती है। भाजपा जो है अपने तरीके के एक आदमी को जिम्मेदारी देती है, मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी के चेहरे पर चुनाव वहां पर लड़ा गया। मनोज तिवारी ने जब चुनाव लड़ाया भारतीय जनता पार्टी को साल 2020 में, इससे पिछले वाले चुनाव में, तब भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें ला पाई। तब भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री थे। 2020 की बात कर रहा हूं, देश में सुनामी चल रही थी, पुलवामा अटैक, इससे पहले हमला हो चुका था। पुलवामा हमले में देश के लिए जो संवेदनाएं थी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चरम पर थी। तब भी जब 2020 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी गोते खा गई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गई और अरविंद केजरीवाल, सेम ब्रांड, सेम व्यक्ति, सेम मुख्यमंत्री, दिल्ली के 62 सीटों के साथ उन्होंने सरकार बनाई। और 2020 ले लीजिए, 2015 ले लीजिए, 2013 ले लीजिए, इन सालों में भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष बढ़त यहाँ पर बनाती हुई दिखाई नहीं दी। 32 मोदी से पहले 32 पर आई, 32 से गिरी तो और नीचे आ गई, 3 पर आ गई, 3 से आई तो फिर 8 पर आई। बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में सुधार नहीं हुआ। और इस बार भी हम ये साफ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नज़र अभी से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी उनके एनडीए के सहयोगियों का जो समर्थन है वो खुलकर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, पहला पॉइंट। जबकि केजरीवाल के पीछे कांग्रेस को छोड़कर पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा इंडिया साथ खड़ा हुआ है। नंबर 2 की बात करेंगे तो केजरीवाल चेहरा हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल की तरफ से सारे प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी पूरी लिस्ट प्रत्याशियों की नहीं आई, प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाए हैं। केजरीवाल के पास दिल्ली के लिए मुद्दे हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पानी का हो, स्कूल का हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक्स का हो, चाहे वो साफ़ सफाई का हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। वो
वो इधर उधर से आके सिर्फ केजरीवाल पर आते हैं, उनके टॉयलेट, उनकी सीट, उनके भ्रष्टाचार, लिकर और शराब, यही बताते हैं। इसके अलावा उनका कोई ये दूरदर्शी एम नहीं दिखता है कि हम दिल्ली में आएंगे तो हम इसको ऐसा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अभी तो पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर आज की तारीख में स्टैंड करती हुई नजर नहीं आ रही है। और नरेंद्र मोदी के उद्भव से पहले भी लोगों ने देखा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी थी, और नरेंद्र मोदी के उद्भव के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन पर दिन गिरती चली गई दिल्ली के भीतर। और हाल यह है कि दिल्ली में सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के जीत जाते हैं, लेकिन जब मामला विधानसभा का आता है तो दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार देते हैं। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए भरत जी, मेरे पास यहाँ पर ये सवाल ये भी है कि कई ऐसे जो दिल्ली की राजनीति समझने वाले पत्रकार हैं, उनका कहना ये है कि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, वो इसलिए भी क्योंकि इन दोनों का ही मुद्दा भाजपा को हराना है, और कांग्रेस इसलिए मैदान में है ताकि मामला त्रिकोणीय हो जाए, जनता के पास भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलावा एक ऑप्शन रहे। जो आम आदमी पार्टी से नाराज हैं वो कांग्रेस को चुन सकें, और इससे भी भाजपा का वोट कटेगा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जैसे चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास भी दिल्ली में चेहरा नहीं है। कांग्रेस भी उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ी है जितनी शीला दीक्षित के टाइम पर खड़ी हुआ करती थी। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं और एक छत्र राज्य कांग्रेस का रहा, लेकिन कांग्रेस का जब पराभव होना शुरू हुआ तो दिल्ली के भीतर आज की तारीख में कांग्रेस के पास बताने लायक चेहरा नहीं है और कहने लायक मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की खिलाफत में खड़े होकर, वो भी कांग्रेस के तमाम सारे नेता ये मानते हैं, और एक नेता का तो हमने आपको बयान भी दिखाया कि वो ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के भीतर जीत रही है। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अगर कोई जीत रहा हो, अगर कोई आगे हो, तो फिर आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस मैदान में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो अब मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है, जहां पर भाजपा के पास ना ही इतने उम्मीदवार हैं, क्योंकि अभी करीब 40 से 41 सीट ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं, मुद्दे नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ केजरीवाल के पास भरपूर मुद्दे भी हैं, केजरीवाल के पास सीएम चेहरा खुद केजरीवाल भी हैं, और लगातार केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर भी होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इस बार बीजेपी दिल्ली में हर बार की तरह पिछड़ती ही दिख रही है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा।